प्रीव्यू के लिए देखा जाए कि इंडिया और यूएई की जो टीम्स हैं वो आपको दिखा देते हैं, बिकॉज इट विल बी एन इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच टुमारो. वी हैव डन 3 गुड प्रैक्टिस सेशंस. द 11 इज ऑलमोस्ट लॉक्ड इन. 11 में अगर आपको बताऊं, प्रोबेबल 11 आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाते हैं, आपको कंपैरिजन करेंगे. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, जितेश शर्मा विकेट कीपर, नो संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, रिंकू सिंह हमने डाल दिया. ये वैसे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि कल शायद कुलदीप यादव या फिर शिवम दुबे, इन तीनों के बीच में कुछ होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली लुक्स लाइक कुलदीप यादव को शायद चांस मिल जाए. उसके बाद अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती. तो रिंकू सिंह की जगह पर आप कुलदीप यादव डाल दीजिए, कुलदीप/दुबे ये कर दीजिएगा. कुलदीप/दुबे वाला काम होगा. लेकिन जहां तक बात है कॉम्बिनेशन की, देखो अगर आप दुबे को लेके जाते हो तो आपकी बैटिंग हो जाएगी 8 तक. अगर दुबे को ना खिला के आप कुलदीप को खिलाते हो तो आपकी बैटिंग है 7 तक. मेरे हिसाब से 7 तक जो बैटिंग है वो इनफ है. अगर 7 बैटर कुछ नहीं कर पाए तो 8वां क्या उखाड़ लेगा, जो हम बार बार बात करते हैं. शिवम दुबे खिलाने को आप खिला सकते हो, लेकिन कुलदीप यादव जैसा बॉलर दुबई की कंडीशंस में बाहर नहीं होता यार. उसने, आप देखो ये मैच इस हिसाब से नहीं देख रहे हो कि ये यूएई के अगेंस्ट है, आप देख रहे हो कि आपका अगला जो मैच है इसको चेंज कर दीजिए, रिंकू की जगह कुलदीप/शिवम दुबे. जी बेसिकली आप इसको देख रहे हो कि आप अगले मैच में क्या करोगे. पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया अगेंस्ट कुलदीप यादव. सो कुलदीप को आप खिलाओ, जेन्युइनली वो आपका मैच विनर है. आप अगर आपकी पहले बॉलिंग आया थी इंडिया पाकिस्तान के गेम में, तो कुलदीप ऐसा बंदा है कि अकेले दम पे ही 3-4 विकेट ले ले. आप तो बाकी की बात छोड़ दो, लेकिन उसको आप बाहर करोगे. अगर आप शिवम दुबे खिलाओगे, देखो जीत तो आप तब भी जाओगे, सारे मैच ही आप फाइनल जीत जाओगे, बेशक भी जीत जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली राइट कॉम्बिनेशन फॉर आगे का सोच के, T20 वर्ल्ड कप का सोच के. क्योंकि आप जो ये बैटिंग भरने वाली सोच रख रहे हो ना, ये आपकी इंडिया में नहीं चलेगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है. इंडिया के अंदर होता है फ्लैट ट्रैक के अंदर आपको बॉलर भरने पड़ेंगे भाई, क्योंकि वहां पे आपको बॉलिंग जितवा पाएगी, बैटिंग नहीं. जितने मर्जी रन मार लो, रन खा जाओगे, है ना. तो अल्टीमेटली लंबा गोल अगर देखें तो फिर आपको बॉलिंग खिलानी चाहिए. यूएई की भी टीम दिखा दीजिए. यूएई ने बाय द वे बड़ी अच्छी फाइट दी थी इन द ट्राई सीरीज. ऑलमोस्ट अफगानिस्तान को हराते हराते रह गए थे, लास्ट में 4 रन से रह गए थे. बहुत अच्छा खेले थे, मगर फिर भी हार गए थे. और इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हैदर अली की बॉलिंग पर फखर जमान की कैच हो जाती, नवाज की कैच हो जाती, तो वहां पर भी यूएई ने मैच जीत लिया था. बट नॉट टू बी. बॉलिंग तो ठीक करा ली, बैटिंग भी ठीक करा ली, फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट हार गए. अदरवाइज दोनों बिग एशियन जायंट्स, अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी यूएई ने टफ फाइट दी थी. सो मोहम्मद वसीम हैं इनके कप्तान, अच्छे प्लेयर हैं. शराफू हैं, ये ठीक ठीक हैं. राहुल चोपड़ा है, आसिफ खान है, मोहम्मद फारूक हैं, हर्षित कौशिक हैं, मोहम्मद जोहेब है, सागिर खान है, हैदर अली, स्पिनर जुनेद सिद्दीकी और मोहम्मद रोहित. तो टीम इतनी माड़ी नहीं है जितनी आज हांगकांग को देखा आपने. हांगकांग से बेटर फाइट यूएई दे सकती है, लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि सामने इंडियन टीम, माइटी इंडियन टीम, तो वो इनके लिए मुश्किल पड़ेगा. और ये देखिए, हमने आपको जो अब प्रोबेबल 11 दिखा रहे हैं वो शायद करेक्टेड है. शायद कल यही होने वाला है कि अभिषेक, शुभमन, तिलक, सूर्या, जितेश, हार्दिक, ये तो लॉक्ड है. नो संजू सैमसन. लेकिन उसके बाद शायद कुलदीप या फिर शिवम दुबे. अगर बैटर के लिए जाओगे, एक ही चीज में बार बार लक्षित ने, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं दुबई में, मिनट के अपडेट्स आपको दे रहे हैं. उन्होंने ये बोला है कि 10 तो कंफर्म है, जिसमें अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती है. लेकिन क्या आप एक्स्ट्रा बैटर के लिए जाएंगे शिवम दुबे के साथ, या फिर आप एक्स्ट्रा बॉलर के लिए जाएंगे कुलदीप के साथ? ये पर्दा कल खुलेगा. और जो कल 11 खेलेगी वही 11 आपको पाकिस्तान वाली गेम में भी दिखेगी. नहीं, जहां तक बात है, देखो यार, आपकी 11 की मेरे को मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं तो कुलदीप यादव के साथ जाऊंगा. इवन बहुत लोग कुलदीप यादव के साथ जाएंगे. सबको बॉलिंग चाहिए यार. आपको आगे का ध्यान देखते हुए बॉलिंग ही ज्यादा खिलानी चाहिए. 7 तक बैटिंग बहुत है, और आपकी जितनी बैटिंग है ना अक्षर पटेल तक, मैं कुलदीप यादव को रख के बोल रहा हूं, जो अक्षर पटेल तक बैटिंग है वो इतनी अच्छी है कि शायद कभी कभार तो अक्षर की जरूरत भी ना पड़े. बहुत टाइम ऐसे हो सकते हैं. तो अल्टीमेटली आपको कुलदीप को खिलाना चाहिए. और जहां तक यूएई की बात है, यूएई का प्रॉब्लम ये है कि यूएई के पास 2 बैटर्स है. एक इनका वसीम और एक इनका आसिफ. ये 2 बैटर है इनके. और एक मैं बोलता चलो शराफू थोड़ा बहुत कर लेता कि हाँ कभी हो गया तो हो गया, वरना कोई बात नहीं. 3 बैटर. बॉलिंग इनकी, स्पिन अच्छा करते, याद करो आप, हैदर अली बड़ा ठीक बॉलर है वो. उसने पाकिस्तान के सामने अच्छी बॉलिंग करी. कल आप स्पिन के अगेंस्ट टेस्ट होंगे. यूएई के स्पिनर्स अच्छे थे, अच्छे हैं वो, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी. उनका ऑलमोस्ट मैच ही जिता दिया था. आई थिंक 4 विकेट ले गया था. हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ. हैदर अली अच्छा बॉलर है, इसने विकेट ली भी है पाकिस्तान के अगेंस्ट 4. इवन अफगानिस्तान के सामने भी इसने ठीक ठाक किया था. अगर इसकी बॉलिंग पे कैचेस ना छूटते तो यूएई मैच ही जीत जाता. हाँ, तो अल्टीमेटली आपका भी टेस्ट होगा कि आप कैसा करते हो. लेकिन इससे यार ये बहुत अच्छे स्पिनर भी नहीं है भाई, मतलब इतने खास भी नहीं है कि आपको कुछ कर देंगे. और बाय द वे, हैदर अली को काउंटर करने के लिए आपके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे खेल गए वो अलग,
तो अल्टीमेटली अब मैच तो देखो आपको जीतना है, फॉर्मेलिटी सी होनी है ये। बस ये मैं बोलूंगा कि यूएई के सामने आपको वन साइड बैशिंग करनी चाहिए यार, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ इधर उधर फंस जाए। आराम से मारो इनको, इनके स्पिनर्स को मारो, इनके पेसर्स को मारो, इनकी कल देखिए 2-3 चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया प्लेइंग 11। इंडिया पे आ जाइए कि प्लेइंग 11 में क्या कुलदीप खेलेंगे, प्लेइंग 11 में क्या शिवम दुबे खेलेंगे, या फिर सरप्राइज का रिंकू सिंह को ना मौका मिल जाए। हालांकि फ्रंट रनर्स आर कुलदीप एंड शिवम दुबे। तो पहली बात तो ये पता चलेगी कि इंडिया की एग्जैक्ट 11 खेल क्या रही है। क्या आउटसाइड चांस संजू सैमसन का बनेगा, कल पर्दा इस बात से उड़ जाएगा। सेकेंडली आपको ये समझ में आएगी कि दुबई की कंडीशंस कैसी हैं, वहां पर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड किस तरीके से होती है, स्पिन में कितना पिच में कितना स्पिन मिल रहा है, वहां पे किस तरीके से बॉल टर्न हो रही है नहीं हो रही है, पेसर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पार टोटल आपको क्या वहां पे नजर आता है। थर्डली कि आपके बैटर्स स्पिन को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, बिकॉज यूएई के स्पिनर्स हमने देखे थे, जैसे मैं बता रहा हूँ ट्राई सीरीज में बुरे नहीं थे, काफी अच्छी बॉल कराई थी हैदर अली वगैरह ने। तो आपको कल अच्छा प्रैक्टिस गेम मिलेगा बिफोर द बिग गेम ऑन द 14th कि यू विल गेट टू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट स्पिनर्स, यू विल गेट टू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट दुबई's pitch, and you will obviously get to test your 11 जो फाइनल आप 11 लॉक करेंगे। yes it is against UAE, बट उससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा हाँ भैया हाउ कंफर्टेबल विल यू बी गोइंग विद लेट्स से 8 बैटर्स और 6 frontline bowlers in the Pakistan game. You will make that decision tomorrow. By the way, मैंने ना अभी पिच की थोड़ी देर पहले इमेज आई है जो पिच होने वाली है आपका इस मैच के लिए, जिधर देखने में लग रहा था, और जो यूएई की पिचेस होती हैं बड़ी स्लो विकेट्स होती हैं, और जितना सुनने में भी आ रहा है कि रिपोर्टेडली बहुत स्लो विकेट है, मतलब मैच आगे जाते हुए वो 160 वाले होने हैं जो इंडिया पाकिस्तान के पिछले कुछ टाइम में हो रहे हैं, 160 150 वाले। सो यहाँ पे ना 150 160 वाले गेम्स में किसी का भी चांस हो सकता है, ये कोई भी बाजी मार सकता है। आपने थंब में लिख दिया शर्म करो हांगकांग, वो है कौन जो शर्म करेंगे बेचारे, वो खेल ही रहे, बड़ी बात है यार, कमाल यार, शर्म करो हांगकांग। अंगद अग्निहोत्री बोल रहे सुश ब्रो कितना ज्यादा टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में, आईपीएल कैप्टन्स लाइक टॉप फ्रैंचाइज ऋतुराज, विनर पाटीदार, सैमसन, रहाने, रनर अप अय्यर, नॉट इन T20 11। सर हार्दिक पांड्या का सब मजाक उड़ा रहे थे जब उसने बोला था कि हम दोनों टीम भी टीम बनाए तो भी हम तीनों टीम हमारी जीत जाए, और बात सच है। आज जो इंडियन क्रिकेट में डेप्थ है पूरी दुनिया में नहीं है, और ना ही किसी टाइम पे किसी भी कंट्री में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई भी हो, इतनी डेप्थ रही है क्रिकेट के अंदर जो हमने अभी क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करे हैं, और जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है आईपीएल की वजह से भी, राइट। तो प्रॉब्लम यही है कि फिर आपको हर चीज जीतनी चाहिए, है ना। अभी आप 10 साल के बाद जीते हो, अब लगातार आपको सब कुछ जीतना चाहिए, 10 साल की पूरी कसर निकलनी चाहिए अगले 10 साल तक, बिकॉज आपके पास टैलेंट है। इट इज ओनली अबाउट सिलेक्टिंग द राइट प्लेयर्स। तो सिलेक्शन ठीक है कि नहीं अभी पता चल जाएगी। हालांकि एशिया कप में इतना कंपटीशन नहीं है आपके साथ, मगर वर्ल्ड कप के लिए आपको तैयार रहना होगा, और बेस्ट 11 आपको खिलानी। मैं तो कह रहा हूँ जो ये 11 खिला रहे हो अभी, तो वर्ल्ड कप की तैयारी ना, सीधी सीधी बात। और आप कैसा करोगे, कैसी 11 खिलाओगे, बहुत कुछ यहाँ से क्लियर होगा। क्योंकि जो आपने बोला ना जैसी डेप्थ है आपके पास, जैसे क्रिकेट आप खेल रहे हो, बर्दाश्त ही नहीं हो सकता कि एशिया कप में या T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है वो आपके हक में ना जाए। आपको दोनों ही जीतने चाहिए, एशिया कप भी T20 वर्ल्ड कप भी। बिल्कुल, शुरुआत उसकी यहाँ से होनी चाहिए, और वन साइडेड थ्रैशिंग होनी चाहिए हर मैच के अंदर 100%। हालांकि एक बात है कि ये जो विकेट्स है ना भाई, आपके कुछ बैटर्स हैं जो कि काफी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उनके अगेंस्ट ये विकेट है स्लो विकेट। आपको बहुत एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी क्रिकेट कि किस हिसाब से। आप अभिषेक शर्मा के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा घुमा के खेलते हैं वो, तो जैसी विकेट है बड़ा थम के खेलना भाई, इतना भी घुमा के ना खेलना कि फॉर्म डिप हो जाए। कल क्या लग रहा है कौन होगा हाईएस्ट स्कोरर, कौन होगा हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर? आई थिंक हाईएस्ट स्कोरर विल बी शुभमन गिल इन द फर्स्ट मैच, एंड हाईएस्ट विकेट टेकर विल बी आई गेस वरुण चक्रवर्ती हो सकता है, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती अनप्लेएबल रहते हैं ऐसी स्पिनिंग। आपको बेटर कौन लग रहा है? सूर्य कुमार यादव। आई थिंक यूएई फैक्टर तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंट लग रहे थे कल, एक इम्पॉर्टेंट गेम, पहली गेम है आपकी, कैप्टन विल राइट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड आई थिंक वैसे भी वो कंसिस्टेंटली रन बना के आए आईपीएल के अंदर, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, सो ही विल वांट टू गेट रन्स अंडर हिज बेल्ट बिफोर द बिग पाकिस्तान गेम, सो आई एम गोइंग विद स्काई एंड बॉलर वरुण चक्रवर्ती। Bowler, I will pick the same. I think Varun Chakravarti can do wonders over here, but don't discount Akshar Patel also. वो अगर शुरू हो गया 3-4 विकेट वो अकेले ही ले जाएगा। And same goes for Bumrah, same goes for Arshdeep. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई और मजा आएगा। अभिषेक शर्मा चल गया, फिर तो
फिर तो नेक्स्ट लेवल मजा Hitting हो आएगा जाएगी यार, बिकॉज next level hitting होगी फिर क्रिकेट देखने का मजा आता है जब अभिषेक शर्मा इज ऑन सॉन्ग, वो जो छक्के मारता है एंड हाउ मच ही हैज इम्प्रूव्ड. एंड बिफोर पाकिस्तान गेम, Pakistan game is obviously a big game for everyone. And see, remember these both Punjabi brothers, शुभमन Gill and Abhishek Sharma, जो अपने लोकल टूर्नामेंट्स पंजाब से खेलते खेलते इतने सालों की साथ में दोस्ती खेले। है, आज साथ में मैच खेलेंगे Opening करेंगे। और ओपनिंग करेंगे. एक वाइस कैप्टन है, एक आपका ओपनर होगा वाइट बॉल में, और पहला बड़ा टूर्नामेंट Number खेलेंगे 1 T20 अगेंस्ट बैटर। पाकिस्तान इन दुबई. दोनों का ड्रीम कम ट्रू है. बचपन से ये सपना देखते होंगे कि भाई हम किसी दिन पाकिस्तान को ठोकेंगे. दुबई तो इनका सेकंड होम ही है ना पाकिस्तानियों का. और कि भाई ये मोमेंट है कि तू कैप्टन होगा, मैं कैप्टन होऊंगा, मैं नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड होऊंगा और हम इनको मारेंगे. सो हियर इज देयर अपॉर्चुनिटी कि दे हैव टू कैपिटलाइज. वो तो हम बात ही करते हैं, हमारा कॉन्टेस्ट तो अपने आप से ही है और वही करना चाहिए हमें कल एग्जीक्यूट भाई, एज सिंपल एज दैट.